तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोकतंत्र पर जितने भी विभिन्न विचारकों ने विचार दिए हैं उन सब को कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में आपके लगभग 25 से 30 विचारक हम कंप्लीट करने वाले हैं और लगभग आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें पॉलिटिकल साइंस से विचारक पूछे जाते हैं, थिंकर्स पूछे जाते हैं, आपका कवर होने वाला है। एक एक परिभाषा आपकी कवर होने वाली है। किससे रिलेटेड? डेमोक्रेसी से रिलेटेड। आपको भी पता है, आप कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें लोकतंत्र पे परिभाषाएं बहुत आती हैं। तो इस वीडियो पे आपका ये सब क्लियर होने वाला है। साथ ही आपको बता दें, साथ ही एक चीज़ और, इसमें हम इस वीडियो के एंड में MCQ क्वेश्चन भी कुछ देने वाले हैं। लगभग 10 MCQ क्वेश्चन इसी वीडियो पे बेस्ड आपको मिल जाएंगे लास्ट में एकदम। तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेनी है। एकदम जब आपकी वीडियो ख़त्म होगी इंजॉय होगा, आपको लगेगा नहीं आपने कुछ पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। सबसे पहले थोड़ा पुराने टाइम पे चलते हैं और बात करते हैं अरस्तू की। चलिए शुरू करते हैं। अरस्तू, देखिए अरस्तू क्या विचार देते हैं लोकतंत्र के लिए। अरस्तू बोलते हैं कि लोकतंत्र का जन्म इस धारणा से होता है कि जो किसी भी दृष्टि से समान है वे हर दृष्टि से समान हैं। यानी कि क्योंकि अरस्तू क्या कहते थे ना, अरस्तू ने लोकतंत्र को एक विकृत शासन प्रणाली बताया है। यानी कि जो गरीबों के हितों को समान हितों से ऊपर रखती है। मतलब कि एक ऐसी ये प्रणाली है जो गरीबों के हितों को भी समान हितों से ऊपर रख देती है ना। इसको इंग्लिश में भी आप देखिए, एरिस्टोटल ये बोलते हैं, डेमोक्रेसी अराइजेस फ्रॉम द नोशन दैट दोज हु आर इक्वल इन एनी रिस्पेक्ट आर इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट। और यहाँ पे देखिए, एरिस्टोटल डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज प्रीवर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट पुट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर अबव द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन गुड। यानी जो कॉमन गुड है, जो सामान्य एक आप बोल सकते हैं हित है, उससे ऊपर भी गरीबों का हित रख देती है, ये अरस्तू बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं दूसरे विचारक को। देखिए प्लेटो, अगर हम बात करें प्लेटो की तो प्लेटो क्या बोलते हैं। प्लेटो कहते हैं कि लोकतंत्र एक आकर्षक शासन प्रणाली है जो विविधता और अव्यवस्था से भरी होती है। ये बात आपको याद रखनी है। प्लेटो क्या बोलते हैं कि जो लोकतंत्र है वो विविधता और अव्यवस्था से भरी होती है और समान और असमान लोगों को समानता प्रदान करती है। मतलब ये उनको भी समानता प्रदान कर देती है जो असमान है। प्लेटो ने लोकतंत्र की आलोचना करते हुए इसे अयोग्य लोगों का शासन का माध्यम बताया। जैसे कि आप जानते हैं, प्लेटो कहते थे कि दार्शनिक राजा होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जो अयोग्य हैं वो भी शासन में भाग लेते हैं। तो इसका देखिए इंग्लिश में कि स्टेटमेंट ये है कि डेमोक्रेसी इज अ ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये प्लेटो बोलते हैं, विच इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिसऑर्डर एंड प्रोवाइड्स इक्वलिटी टू इक्वल्स एंड अनइक्वल्स। ये बोलते हैं प्लेटो क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ रूल बाय दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनवर्थी। ठीक है, अगले थिंकर को अगर हम देखें तो जॉन लॉक। देखिए जॉन लॉक क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी के लिए। जॉन लॉक ये बोलते हैं कि शासन की वैधता नागरिकों की सहमति पर आधारित होती है। जो भी शासन हो रहा है वो नागरिकों की सहमति पर आधारित है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि जॉन लॉक क्या है। जॉन लॉक डेमोक्रेसी के फुल समर्थक हैं। लॉक ने लोकतांत्रिक शासन की नींव के रूप में व्यक्तियों की सहमति और प्राकृतिक अधिकारों पर जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि लोगों की सहमति ही एक तरीके से लोकतांत्रिक शासन की नींव है। तो इंग्लिश में अगर आप देखें, द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट्स ऑन द कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स। लॉक emphasized the consent of the individuals as natural right as the foundation of the democratic governance। अगले थिंकर की ओर देखते हैं, और जीन जैक रूसो का अगर देखें तो रूसो कहते हैं जैसे ही लोग अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं वे स्वतंत्र नहीं रह जाते। यानी कि जब हम, रूसो क्या बोलते हैं कि प्रतिनिधि चुनते हैं तो वह स्वतंत्र नहीं रह जाते। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है और प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होता है लोकतंत्र, उसकी खामियों को उजागर किया। तो लोकतंत्र दो तरह का होता है, जैसा कि आप जानते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है प्रतिनिधि। तो रूसो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष वाला लोकतंत्र तो अच्छा है लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र
की खामियां उन्होंने बताई हैं। और यहाँ पे हम अगर देखें तो एज सुन एज पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव दे आर नो लॉन्गर फ्री। रूसो सपोर्टेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड हाईलाइटेड द फ्लॉज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। चलिए अगले थिंकर को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट थिंकर है थॉमस हॉब्स। हॉब्स क्या बोलते हैं लोकतंत्र के लिए, ये भी बात आपको बहुत याद रखनी इम्पॉर्टेंट। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां हर व्यक्ति कानून बनाने में अपनी आवाज़ रखता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां हर व्यक्ति कानून बनाने में अपनी आवाज़ रखता है, ये बोलते हैं थॉमस हॉब्स। हॉब्स ने लोकतंत्र को स्वीकार किया लेकिन इसे राजशाही की तुलना में कम स्थिर माना है। उन्होंने माना है लोकतंत्र, चलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन राजशाही से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज अ वॉइस इन द मेकिंग ऑफ लॉज। हॉब्स एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी बट कंसीडर्ड इज लेस स्टेबल देन मोनार्की। चलिए नेक्स्ट थिंकर को देखते हैं और ये है अलेक्सिस डी टॉकविल। एक लोकतांत्रिक समाज का स्वास्थ्य है उसके नागरिकों द्वारा निभाए गए कार्यों की गुणवत्ता से मापा जाता है। यानी कि मेन बताते हैं कि नागरिकों का जो काम है, उनका जो कार्य है, उसको जितने अच्छे से करेंगे उतना ही स्वस्थ लोकतंत्र वहाँ पे होगा। उन्होंने अमेरिका में लोकतंत्र पुस्तक यानी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, उनकी बुक है, आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना है, में नागरिक समाज और बहुसंख्यक के अत्याचार की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि नागरिक समाज और बहुसंख्यक समाज के अत्याचार की चेतावनी दी है। द हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैन बी मेजर्ड बाय द क्वालिटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द इट्स सिटीजन्स। ही वार्नड ऑफ सोशल सोसाइटी एंड द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इन द बुक डेमोक्रेसी इन अमेरिका। चलिए नेक्स्ट थिंकर को देखते हैं और नेक्स्ट थिंकर जो है हमारे वो हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। आपको पता है इन्होंने जो है लिबर्टी के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए और लोकतंत्र नागरिकों के नैतिक, बौद्धिक और सक्रिय गुणों को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये बताते हैं कि लोकतंत्र ही वो चीज़ है जो नैतिक, बौद्धिक और सक्रिय गुणों को बढ़ाता है लोगों के। संदर्भ, मिल ने प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन किया और शिक्षित नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया। ये बताते हैं कि जो शिक्षित जितने नागरिक होंगे उतना ही अच्छा डेमोक्रेसी होगी और प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन किया इन्होंने। ये बोलते हैं डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रमोट द मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिव क्वालिटीज ऑफ सिटीजन्स। मिल सपोर्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड एम्फसाइज्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ एजुकेटेड सिटीजन्स। चलिए नेक्स्ट थिंकर को देखते हैं। नेक्स्ट थिंकर है हमारे कार्ल मार्क्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कार्ल मार्क्स लोकतंत्र समाजवाद की ओर ले जाने वाला रास्ता है। ये भी लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं कि इसी से हम समाजवाद की तरफ जाएंगे। मार्क्स ने कहा कि सच्चा लोकतंत्र वह है जो वर्गहीन समाज में ही संभव है। ये इंग्लिश में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी इज द पाथ टू सोशलिज्म। मार्क्स सेड दैट ट्रू डेमोक्रेसी इज पॉसिबल व्हेन ओनली इन क्लास इज सोसाइटी इज क्लासलेस। ठीक है, चलिए अगले थिंकर को देखते हैं। जियोवानी सार्टोरी ये बोलते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चलाई जाती है। ये नॉर्मली बोलते हैं कि डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होता है और लोगों द्वारा, तो ये नॉर्मल है। जियोवानी सार्टोरी। सार्टोरी ने लोकतंत्र की आधुनिक परिभाषा दी जिसमें भागीदारी और जवाबदेही पर जोर है। तो ये आधुनिक जो परिभाषा लोकतंत्र की दी गई इन्होंने दी। Democracy is a political system in which power is exercised directly or indirectly by the people. Sartori gave the modern definition of democracy which emphasized participation and accountability. तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो जो हम लाते रहते हैं, और नीचे कमेंट करते रहिए। चलिए अगले थिंकर को देखते हैं। रॉबर्ट ए डहल। रॉबर्ट ए डहल क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो नागरिकों को प्राथमिकताओं को समान राजनीतिक दृष्टिकोण से सुनिश्चित करती है। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है
जो नागरिकों की जो प्राथमिकताएं, जो प्रायोरिटीज हैं, उनको समान राजनीति से देखी जाती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। जहाँ पे डहल ने पॉलीआर्की की जो अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें स्वतंत्र चुनाव, बहुलवाद और भागीदारी पर ध्यान दिया गया। रॉबर्ट आर डहल, democracy is a system that ensures the preferences of the citizens have the same political perspective, मतलब एक समान राजनीतिक नज़रों से देखना है। डहल introduced the concept of polyarchy which focused on free election and participation। नेक्स्ट देखते हैं बी आर अम्बेडकर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बी आर अम्बेडकर, लोकतंत्र केवल शासन का रूप नहीं है, यह मुख्यतः सहजीवन और संवादात्मक अनुभव का एक तरीका है। ये केवल एक शासन नहीं, ये बल्कि एक सहजीवन और संवादात्मक अनुभव का एक तरीका है। अंबेडकर ने सामाजिक, मतलब कि इन्होंने बताया कि डेली लाइफ में भी लोकतंत्र यूज होता है। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता को लेकर एक मुख्य आधार बताया। बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट मेयरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज प्राइमरली अ वे ऑफ को लिविंग एंड इंटरएक्टिव experience। Ambedkar described social justice and equality as the main pillars of the democracy। नेक्स्ट है अब्राहम लिंकन, आपको बहुत याद होगा, एकदम बचपन से आपको याद कराया जाता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा गेटिसबर्ग भाषण से ली गई है, जो लोकतंत्र की समावेशिता को उजागर करती है। अब्राहम लिंकन बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड द people। The definition is taken from the Gettysburg speech which highlighted the inclusiveness of the democracy। ये बताता है कि डेमोक्रेसी में क्या क्या समावेशित होता है, क्या क्या आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाना अरेंट। हाना अरेंट बोलती हैं लोकतंत्र का सार असहमति का अधिकार है, यानी कि जब हम असहमति, अगर हम किसी चीज़ को से असहमत हैं और वो हम बोल पा रहे हैं तो वो अगर अधिकार है तो यही लोकतंत्र है। उन्होंने लोकतंत्र में स्वतंत्रता और बहुलता के महत्व को रेखांकित किया है। द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इज द राइट टू डिसेंट। सी अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिबर्टी एंड प्लूरलिज्म इन डेमोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट थिंकर की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट थिंकर जो है हमारे ये बेंजामिन कॉन्स्टेंट। बेंजामिन कॉन्स्टेंट बोलते हैं कि आधुनिक स्वतंत्रता कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। यानी कि बोलते हैं स्वतंत्रता यानी कि क्या है, एक तरीके से डेमोक्रेसी क्या है। अगर हम कानून बनाने में भाग ले पा रहे हैं तो बेंजामिन कॉन्स्टेंट बोलते हैं कि हम लोकतंत्र है। कॉन्स्टेंट ने प्राचीन और आधुनिक लोकतंत्र के बीच में अंतर बताया, क्योंकि पहले हम लोग कानून बनाने में भाग नहीं लेते थे, लेकिन आधुनिक युग में हम भाग लेते हैं। तो बेंजामिन कॉन्स्टेंट, मॉडर्न लिबर्टी इज द राइट टू टेक पार्ट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। कॉन्स्टेंट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट थिंकर की ओर बढ़ते हैं, और ये हैं हमारे एंटोनियो ग्राम्स्की। लोकतंत्र तभी संभव है जब जनता की सांस्कृतिक और वैचारिक नेतृत्व हो। जब जनता का वैचारिक और सांस्कृतिक नेतृत्व वहाँ पर होगा शासन में, तब हम बोल सकते हैं कि लोकतंत्र है। ग्राम्सी ने समानता आधारित लोकतंत्र के लिए वैचारिक नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया है। एंटोनियो ग्राम्सी बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल लीडरशिप ऑफ द मासेस। ग्राम्सी स्ट्रेस्ड द नीड फॉर द आइडियोलॉजिकल लीडरशिप फॉर इक्वलिटी बेस्ड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट अगर थिंकर देखें तो वो है हमारे जोसेफ सम्पीटर। लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें राजनीतिक निर्णय जनता के वोट के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लिए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर प्रतिस्पर्धा है, जहाँ पे कंपटीशन है, तो वहाँ पे लोकतंत्र है, और जनता वोट डालती वहाँ पे लोकतंत्र। उन्होंने लोकतंत्र, जैसे अब मान लीजिए चाइना, अगर उदाहरण आप ले तो चाइना में लोकतंत्र हम इनके ये आधार पे क्या बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो यही होता है। तो उन्होंने लोकतंत्र को एक प्रक्रियात्मक अव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। जोसेफ सम्पीटर बोलते हैं डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच पॉलिटिकल डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन दो द वोट ऑफ द पीपुल। ही डिफाइंड डेमोक्रेसी इज अ प्रोसीजरल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखें, अगले अगर थिंकर की बात करें, अगला थिंकर है हमारे
जुर्गेन हेबरमाश ये बोलते हैं लोकतांत्रिक सामूहिक विमर्श की एक प्रक्रिया है जिसमें तर्कसंगत संवाद राजनीतिक निर्णय तय करता है। इन्होंने संवाद और सहमति को लोकतंत्र की आधारशिला बताया है। जर्गेन हैबरमास बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव डेलिब्रेशन इन विच रेशनल डायलॉग डिटरमाइंस पॉलिटिकल डिसीजंस। ही डिस्क्राइब डायलॉग एंड कंसेंसस एज द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए अगले देखते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सच्चा लोकतंत्र राज शक्ति नहीं बल्कि लोगों की शक्ति है। गांधी ने कहा कि विकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया। महात्मा गांधी बोलते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी इज नॉट स्टेट पावर बट पीपुल्स पावर। गांधी एम्फेसाइज्ड डिसेंट्रलाइजेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट थिंकर हैं सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन बोलते हैं पूंजीवादी समाज में लोकतंत्र केवल एक दिखावा हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र सभी की बात करता है, लेकिन पूंजीवाद क्या है, उन्होंने आर्थिक असमानता को लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए खतरा बताया है। सीबी मैकफर्सन डेमोक्रेसी इज इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैन ओनली बी अ शैम। ही डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एज अ थ्रेट टू द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है इमैनुअल कांट। कांट क्या बोलते हैं? कांट इस बारे में बोलते हैं कि राज्य का संविधान लोकतांत्रिक है यदि प्रत्येक सदस्य को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। कांट ने प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन किया है। इमैनुअल कांट ये बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट इज डेमोक्रेटिक इफ ईच मेंबर हैज द राइट टू चूज हिज रिप्रेजेंटेटिव। कांट सपोर्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली बोलते हैं लोकतंत्र की ताकत उसके नागरिकों के सद्गुण पर निर्भर करती है। मतलब कि अगर उसके नागरिक अच्छे हैं तो लोकतंत्र भी अच्छा होगा। ठीक है, उन्होंने नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया है। द स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द वर्च्यू ऑफ इट्स सिटीजन्स। ही कॉल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नोम चॉम्स्की की बात करें। चॉम्स्की बोलते हैं लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें जनता अपने मामलों का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन चॉम्स्की ने आधुनिक लोकतंत्र की आलोचना करते हुए इसे अभिजात्य जो एलाइट हैं उनके हितों के लिए काम करने वाला बताया है। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच द पीपुल play a significant role in managing their own affairs. Chomsky criticized modern democracy as it served elite interests. नेक्स्ट है हमारे अलेक्सिस डा टॉकविल, जिनके बारे में अभी हमने देखा था। वो बोलते हैं फिर से यहाँ पे एक और उनकी परिभाषा है कि लोकतंत्र में समानता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन यह औसत दर्जे को भी बढ़ावा दे सकता है। टॉकविल ने अमेरिकी लोकतंत्र की प्रशंसा करते हुए व्यक्तिगतता के खतरों की चेतावनी दी है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू अचीव इक्वलिटी बट इट कैन आल्सो फॉस्टर मेडियोक्रिटी। जो टॉकविल हैं ये प्रेस्प्रेज्ड अमेरिकन डेमोक्रेसी वाइल वार्निंग ऑफ द डेंजर्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं R.H. टाउनी। R.H. टाउनी क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र समाज का एक रूप है, ना कि केवल सरकार का एक रूप। ये बोलते हैं कि समाज के एक रूप है, ना कि केवल एक सरकार का रूप है। टाउनी ने समानता और न्याय की वकालत करते हुए लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक आयामों पर जोर दिया है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी नॉट मेयरली अ गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। टाउनी एम्फेसाइज्ड द सोशल एंड इकोनॉमिक dimensions of democracy, advocating for equality and justice. इसके बाद अर्नेस्ट बार्कर ये बोलते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बट आल्सो अ वे ऑफ लाइफ। मतलब इसको हम डेली लाइफ में भी देखें तो डेमोक्रेसी। अर्नेस्ट बार्कर एक बात बोलते हैं कि बार्कर व्यूड डेमोक्रेसी एज अ मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड गवर्नेंस। तो लोकतंत्र न केवल एक राजनीतिक अवधारणा है बल्कि एक जीवन शैली भी है। बार्कर ने लोकतंत्र को एक नैतिक और
और नैतिक सिद्धांत के रूप में देखा जो शासन से परे है। नेक्स्ट थिंकर है हमारे अमर्त्य सेन। लोकतंत्र केवल चुनावों के बारे में नहीं है, सार्वजनिक तर्क है और जवाबदेही से सक्रिय कामकाज के बारे में है। सेन ने स्वतंत्रता, विकास और न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित किया। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, इट इज अबाउट द एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक रीजनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। सेन फोकस्ड ऑन डेमोक्रेसी एज अ मीन्स टू अचीव फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड जस्टिस। नेक्स्ट थिंकर की अगर बात करें तो है जॉन डेवी। जॉन डेवी बोलते हैं कि लोकतंत्र सरकार के रूप से कहीं ज़्यादा अधिक है। जितना हम इसको सरकार मानते हैं कि सरकार का एक रूप है डेमोक्रेसी, ये उससे बहुत ज़्यादा है। यह मुख्य रूप से संबद्ध जीवन और संचार का एक तरीका है। डेवी ने एक संपन्न लोकतंत्र के लिए शिक्षा और सहभागी संचार को महत्व पर जोर दिया। जॉन डेवी बोलते हैं कि स्टेटमेंट्स डेमोक्रेसी इज मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज प्राइमरली अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग एंड कम्युनिकेशन। Davy stressed the importance of education and participatory communication for a thriving democracy। तो जॉन डेवी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट पे ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इन पे एक बार देखिएगा। चलिए अब आते हैं एमसीक्यू पे। हमारे यहाँ पर लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट डेफिनीशन थी वो सब हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम 10 एमसीक्यू देखने वाले हैं और आपको उनका जवाब देना है कमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। कितना आपने जाना, कितना आपने समझा। अगर आपको इस 10 में से आप 7 के सही जवाब दे लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम 10 में 7, 8, 9 देखते हैं आप कितने दे पाते हैं सही उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द प्राइमरीली फ्लॉ इन डेमोक्रेसी। अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र में मुख्य दोष क्या है? यह गरीबों के हितों को सामान्य हितों से ऊपर रखता है, या बहुसंख्यक के अत्याचारों की ओर ले जाता है, या समान लोगों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, या योग्यता आधारित प्रणाली को कमजोर करता है। तो अगर ये देखें तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ये होने वाला है, या गरीबों के हितों को सामान्य हितों से ऊपर रखता है, क्योंकि ये दोनों बातें प्लेटो से हैं और ये जो आपके अमेरिका वाले हैं, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ट्रॉकविल जो हैं, उन्होंने उनके बहुसंख्यक वाले से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, या गरीबों के हितों को सामान्य हितों से ऊपर रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटोज क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी। प्लेटो क्यों डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं? प्लेटो ने लोकतंत्र को यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डिस्क्राइब बाय प्लेटो टू डेमोक्रेसी, यानी प्लेटो ने लोकतंत्र को कैसे वर्णित किया है? बुद्धिमानों का शासन है लोकतंत्र, आकर्षक लेकिन अव्यवस्थित शासन का रूप है, शासन का आदर्श रूप है, या फिर एक अस्थायी चरण है? तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं आकर्षक लेकिन अव्यवस्थित शासन का रूप है। ये आकर्षक तो है लेकिन अव्यवस्थित शासन का रूप है। तो आपने अगर सही जवाब दिया है तो देखते हैं, तो इसका जो सही जवाब है बी, आकर्षक लेकिन अव्यवस्थित शासन का रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है रूसो से रिलेटेड। तो रूसो के अनुसार लोग अपनी स्वतंत्रता कब खो देते हैं? रूसो बिलीव्ड दैट द पीपल लूज देयर फ्रीडम व्हेन, जब वे कानून के अधीन होते हैं, जब वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जब वे बहुसंख्यक द्वारा शासित होते हैं, या फिर समाज में जब वो कैपिटलिस्ट समाज में रहते हैं। तो जब वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तब वो अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, क्योंकि रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी से को समर्थक थे, और वो क्योंकि स्विट्ज़रलैंड से थे, आपको पता है स्विट्ज़रलैंड में अभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी से जो है डिसीजन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन बी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया? इसका जवाब है अमीरों का शासन है, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, प्रत्यक्ष शासन का रूप है, अल्पसंख्यकों का अत्याचार। तो इनमें से जो भी, इसका आपको आंसर हम नहीं बता रहे हैं, इसका आंसर आपको किस में बताना है? कमेंट में बताना है। इसका आंसर आप कमेंट में नीचे बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको नीचे कमेंट बताना है इसका आंसर। चलिए हेबरमास के अनुसार लोकतंत्र आधारित है बहुसंख्यक का शासन,
रेशनल डायलॉग एंड कंसेंसस, तर्कसंगत संवाद और सहमति, शासितों की सहमति, या फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है? सही जवाब हमारा होने वाला है ऑप्शन बी, क्योंकि ये क्या है कि तर्कसंगत संवाद और सहमति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, महात्मा गांधी के अनुसार सच्चा लोकतंत्र क्या है? केंद्रीकृत शासन, लोगों की शक्ति, पूर्ण राज्य शक्ति, प्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो द पावर ऑफ द पीपुल इज रियल डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो यही ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कि एलेक्सिस डी टॉकविल ने लोकतंत्र को के किस खतरे की चेतावनी दी है? तो बहुसंख्यक का अत्याचार, आर्थिक असमानता, प्रतिनिधित्व की कमी, अत्यधिक केंद्रीकरण। तो बहुसंख्यकों का अत्याचार एकदम सही जवाब हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। इसके बाद जोसेफ सम्पीटर ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया? प्रत्यक्ष शासन की प्रणाली, वोट के लिए प्रतिस्पर्धा संघर्ष, कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल्स फॉर वोट्स, रूल बाय द एलाइट्स, या फिर गवर्नेंस बेस्ड ऑन द मोरल वैल्यूज, जो मोरल नैतिक मूल्यों पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है वोट के लिए प्रतिस्पर्धा संघर्ष होना चाहिए। तो यही आधुनिक आपने पढ़ा था कि आधुनिक लोकतंत्र का इन्होंने एक तरीके से परिभाषा दी। कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। इनके अनुसार लोकतंत्र क्या है? पूंजीवाद समाज में एक दिखावा है, समाजवाद की ओर ले जाने वाला रास्ता है, लोगों की सहमति पर आधारित है, या फिर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। तो ये समाजवाद की ओर ले जाने वाला रास्ता है कार्ल मार्क्स के अनुसार। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है शायद, सीवी मैकफर्सन की पूंजीवादी समाज में लोकतंत्र पर मुख्य आलोचना क्या थी? इसमें आर्थिक समानता की कमी होती है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है, या सांस्कृतिक प्रभुत्व से, और या इट ओनली फोकस ऑन इलेक्शन। तो ये क्या है कि ये एक तरीके से आर्थिक समानता की कमी होती है यहाँ पे, इट लैक्स इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो यहाँ तक हमारी ये वीडियो थी। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक बने रहे वीडियो में, और आशा करते हैं ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप और भी किसी एक टॉपिक पे परिभाषाएं या फिर बुक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।